भाई सीधी सी बात है कन्हैया लाल जी, अब सुन ले तू, और राहुल गांधी तू सुन ले भाई। ये देश है ना, इस पे डायलॉग मत मारो। और जो देश का शासक बन जाए ना, उसको 5 साल मत छेड़ो। पब्लिक को कहो, उसके ऊपर अटैक मत करो। उस पर अटैक करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, उल्टा मतलब जनमानस उल्टा होता है। मेरे को बड़ी दुख की बात है कि मैं हमारे बाप दादा पर मतलब कांग्रेसी में काम में एक बात कर रहा था मेरे गुरु से, तो उसने बता दिया। मैंने बताता हूँ कि भाई बताओ गौड से सही था, गांधी सही था, क्या था, तो पूछ के देख लो। आज बड़े बुड्ढों के पास में आ जाओ, वो सारी समझा देंगे तुम्हारे को। फिर माइक लगाना मुंह में हमारे, हम तुम्हारा नाक में दे देंगे, वो माइक को बंद हो जाएंगे सुर। अगर सच्ची बात बता देंगे, जब झूठ नहीं बताएंगे। झूठ तो बोलना हमारे क्या मतलब है, झूठ बोलने का। झूठ बोलेगा उसको हम तो मानते ही नहीं, हम तो मुंह पे बोलते हैं। और जो पंचायत में उसमें मेरे मुंह पे बोल देता है ना आदमी, जी सज्ञा भाई हो, सज्ञा बाप हो खड़ा, तू गलत है तो गलत है बेटा, वो भी बोल देगा बेटा गलत है, मानना पड़ेगा। फिर अगर सही है बात तो अरे बकवास तो फिर बकवास ही धरी रहती है। वो टंग फिसलती है ना, तो हमारी भी फिसल जाती है। कल मैं ही बोल रहा था, तो मैं बाद में मैं उसमें देखा, मुझको मैंने क्या बोल दिया, मैं तुरंत महसूस कर गया। अब भाई रामेश्वर में साउथ से स्टार्ट किए, तो वहाँ भी जाना था, और मैंने गांधी सेतु बोल दिया, जानबूझ के बोलिया गांधी सेतु। अब देखा मेरे को पकड़ता है कि नहीं, लेकिन हमारे को तो सुनेगा कौन। वो गांधी सेतु नहीं था, वो राम सेतु था। भगवान राम ने बनाया था लंका को जीतने के लिए, और हमने राज लिया था लंका को जीत करके, सीता जी को ला करके वापिस विभीषण को राज दिया था राम ने। और यही काम करने के लिए हमारा राजीव गांधी ने भेजा था भाई, फौज को भेजी थी। अब उसमें है कि क्यों भेजी थी, ये भी बात उठी, क्यों भेजी थी। अपना सपोर्ट भी कर रहे थे, और फिर वहाँ ये सपोर्ट तो दूसरा, फिर वो चाइना की तरफ चले गया ना, कर लिया ना सत्यानाश। वहाँ भी फिर ये पार्टियां हैं, राजा हैं, वहाँ भी आप जैसे हैं, सही सोच के नहीं है, कहीं भी नहीं है। पाकिस्तान इसलिए बर्बाद हो गया। अब पाकिस्तान के आधी पब्लिक रो रही है, अगर हिंदुस्तान से समझौता कर लो, सच्चाई पे हैं। हमारे हिंदुस्तान में भी है, कहाँ नहीं है, ये पूरी दुनिया फैली हुई है, पूरी दुनिया के अंदर है। फिर कोई एक अलेक्जेंड्रिया सिकंदरिया खड़ा होता है, फिर एक चंगेज खां बनता है, फिर मोहम्मद गोरी गजनवी आते हैं। अगर भाई ये बेवकूफ़ है, इनको ले लो, तो उसमें सभी धर्म आ जाते हैं, एक नहीं आएगा, फिर सब आते हैं। वो किसी के नहीं और वो उनके कोई नहीं, और जबरदस्ती हो जाता है, होना पड़ता है, हुआ है। कई कई फिर बिगड़ जाते हैं, उनके बाद पास बात मिलती है। इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई थी, तो टाइम टू टाइम रेल चलती, टाइम टू टाइम स्कूल में टीचर 1 मिनट लेट नहीं होता भाई, एब्सेंट तो एब्सेंट चलता है इमरजेंसी में। देखो हिटलर शाही तो ये होती है, कई कई बोल देते रहे घनी जमीन से कमा के खा लिया रहे हो भाई, तेरी नौकरी तू रख। ऐसी तानाशाही तो हम ना देखी। अगर देश ने बर्बाद ही करोगा कि तुम्हें गलत भी है, वो गलत का अलग हुआ है और सही का अलग, वो फिर छाटा जाता है। इमरजेंसी आज लगा देना तो देश सुधर जाए, लेकिन फिर तुम संविधान को लेके आते हो, हिटलरपना को लेते आते हो, चंगेज खां लेके आते हो, फिर सारे वो क्रूर शासक ढूंढते हो, सद्दाम हुसैन को ढूंढोगे फिर। किस किस को क्या क्या बताएं, किस टॉपिक पे एक बात करना है, और कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, और क्या बोलना है, सच बोलना है कि झूठ बोलना है। किसी को पागल समझना है कि किसी को विद्वान बनाना है। इस पब्लिक को विद्वान बनाओ। हाथ जोड़ो, हमने बहुत गलतियां की हैं और अब हम आ गए। हाथ जोड़ो हिंदुस्तान के सामने, और कंपटीशन लड़ेंगे, और अपनी योजनाएं बताएंगे, और देश को आगे शिखर पे ले जाएंगे, और सबको एक मानेंगे।
तुम नहीं मान रहे यार, क्लियर है, हिंदुस्तान में क्लियरिटी होती जा रही है, मोदी क्या होता जा रहा है, कांग्रेस क्या होती जा रही है, बीजेपी क्या होगी, ये क्लियरिटी होती जा रही है। वाजपेयी जी ने भी इतना सहन शक्ति करके कितने बोलते ना, कितनों को लेकर के राज चलाया है, उनको मानते हैं, और तुम अपने को ही नहीं संभाल पा रहे, अपनों को ही नहीं संभाल पा रहे, और मोदी जी संभाल रहे हैं तो उनको गाली दे रहे हो। उनमें तो कोई आज एक नौरत्न गड़बड़ करो बाहर है, बीरबल ढूंढ के लेना पड़ेगा, फिर दूसरा तानसेन भी दूसरा लेना पड़ेगा, फिर ये अलग अलग थे सबके, एक एक कला के एक एक मास्टर होते हैं। तुम 10 नाम उगाड़ के लाओ, लिस्ट बनाओ, इसको ये देंगे, इसको ये देंगे, इसको ये देंगे, इसको ये देंगे, वो नवरत्न का एक टीम बनाओ। एक टीम नहीं होता है। अब वो सरेआम हिंदुस्तान के सामने ही बोलते हैं ना कि भाई वो नाड़ा ही खोल देगा बोल करके, क्या हो गया ये? अरे लंगोट के सच्चे बनो पहले तो, कोई भी खोल के भग जाता है। गांठ लगाओ, खुले ही नहीं, ओली लगा दो, सोली नहीं ना तो ओली गांठ लगा दो। जब देखो कैसे नेता कैसे हिलते हैं कैसे नहीं। 40 साल 50 साल के इतने मैंडेट लोग निकल रहे हैं, नए आते हैं लड़के, एक से एक मैंडेट आ रहा है। मैं बोल रहा हूँ सचिन भी गलत नहीं है, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी गलत नहीं था, एक वो शर्मा थे यूपी के और थे, अमरिंदर सिंह तो खानदानी राजा है, इनके बाद क्या करे, खानदानी राजा हैं, लेकिन इनके भी बाप थे तो इनके पुत्र भी आए हैं और सही आए हैं। और एक बोले मैं ही बाप बना रहूंगा, मैं ही चप्पल जी हजूरी करता रहूंगा, तो वो थोड़ा दिन तो करेगा, वो उल्टी चप्पल ढाक के तुम्हारे ही सिर पे मारेगा। जब नालायक आ जाएंगे और उस लायक बुड्ढे की भी नहीं सुनोगे ना, वो ही जूती चप्पल उठा करके तुम्हारे सिर पे मारेगा, और मार रहा है और तुम नहीं मान रहे, तो क्या करे? ये देश महान है, क्या करे? देश महान है दोस्तों, समझ जाओ, देश महान है।